नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। अगस्त की उमस भरी दोपहर थी। मैं और अमन दफ्तर में पुराने केस फाइल्स सुलझा रहे थे। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एक 24-25 साल की लड़की अंदर आई। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और आंखों में आंसू नहीं बल्कि गुस्सा था। उसका नाम निशा था। अमन ने उसे बैठने को कहा। आप किसी बहुत गहरे दुख में हैं, लेकिन आप यहाँ रोने नहीं, लड़ने आई हैं। निशा ने गहरी सांस ली। अमन सर, 10 दिन पहले मेरी बड़ी बहन अंजलि की मौत हो गई। पुलिस, डॉक्टर, पड़ोसी सब कह रहे हैं कि यह एक नेचुरल डेथ है, हार्ट अटैक। लेकिन मैं जानती हूं कि यह झूठ है। अंजलि को मारा गया। मैंने पूछा, आपको इतना यकीन कैसे है? क्या वह बीमार थी? बिल्कुल नहीं। निशा ने मेज पर अंजलि की जिम और मैराथन की फोटोज रख दी। देखिए इसे। वह 28 साल की थी। वह एक एथलीट थी। उसे कोई बीमारी नहीं थी, न बीपी, न शुगर। वह मुझसे भी ज्यादा फिट थी। एक ऐसी लड़की को बंद कमरे में बैठे बैठे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? अमन ने फोटोज देखी। बंद कमरा? विस्तार से बताइए। निशा ने बताया। हमारे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। हमारे एक दूर के चाचा, जिनका नाम केशव है, वे हमारे साथ रहते हैं और हमारी जायदाद की देखरेख करते हैं। अंजलि बहुत धार्मिक है। हमारे घर में एक पुराना पूजा घर है। वह रोज सुबह 4 बजे उठकर वहां ध्यान करने जाती थी। वह अंदर से कुंडी लगा लेती थी ताकि कोई शोर न आए। उस दिन भी वह गई, लेकिन 6 बजे वह बाहर नहीं आई। हमने दरवाजा तोड़ा। वह जमीन पर पड़ी थी। शरीर नीला पड़ चुका था। डॉक्टर ने कहा, कार्डियक अरेस्ट। अमन ने एक तीखा सवाल किया। क्या मरने से पहले अंजलि ने कभी किसी अजीब बात का जिक्र किया था? निशा की आंखें फैल गईं। हाँ, मरने से 2 दिन पहले उसने मुझसे कहा था, निशा, आजकल जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे भगवान के पास होने का एहसास होता है। मुझे मेरे चारों तरफ एक नीला धुआं दिखाई देता है और बहुत ही अजीब सी मीठी गंध आती है। मेरा सिर भारी हो जाता है। मैंने तब ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा हो सकता है कि वह भक्ति में डूबी हो, लेकिन अब मुझे लगता है वह धुआं भक्ति का नहीं, मौत का था। अमन खड़ा हो गया। एक स्वस्थ लड़की, बंद कमरा और नीला धुआं। सिद्धू, गाड़ी निकालो। हमें उस पूजा घर की हवा चेक करनी है। कुछ देर बाद हम निशा के घर पहुंचे। यह शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी। दीवारों पर सीलन थी, लेकिन घर के अंदर महंगी चीजें सजी हुई थी, जो बताती थी कि लड़कियों के पास काफी पैसा था। हाल ही में केशव चाचा बैठे रामायण पढ़ रहे थे। सफेद कुर्ता पजामा, माथे पर तिलक और गले में तुलसी की माला लिए हॉल में बैठे रामायण पढ़ रहे थे। निशा ने परिचय करवाया। ये केशव चाचा हैं। चाचा ने हाथ जोड़कर हमारा स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में एक खटक थी। आइए जासूस साहब। निशा बेटी मानती ही नहीं। मैंने इसे समझाया कि शायद यही भगवान की मर्जी थी। अंजलि बिटिया अब स्वर्ग में है।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कहती है। आप क्यों पुरानी बातों को कुरेद रहे हैं? अमन ने चाचा की आंखों में देखा। केशव जी, भगवान जवान बच्चों को इतनी जल्दी नहीं बुलाते जब तक कि कोई इंसान उन्हें टिकट न दे दे। मुझे वह पूजा घर देखना है। चाचा थोड़ा हिचकिचाए, फिर बोले, जी जरूर, पर वहां जूते उतार कर जाइएगा। पूजा घर हवेली के पिछले हिस्से में था। यह एक छोटा सा कमरा था, शायद 6 बटे 6 फीट का। अमन ने कमरे का बहुत बारीकी से मुआयना शुरू किया। दरवाजा बहुत भारी सागौन की लकड़ी का है। यह चौखट से एकदम सटकर बंद होता था। बिल्कुल भी हवा आने की जगह नहीं थी। कमरे में कोई भी खिड़की नहीं थी, बस छत के पास एक छोटा सा रोशनदान है जो कि कांच से बंद था। अंदर संगमरमर की मूर्तियां, एक आसन और एक बड़ा पीतल का अगरबत्ती स्टैंड था। अमन उस स्टैंड के पास गया। उसमें ढेर सारी राख जमा थी। निशा, अमन ने पूछा, अंजलि ध्यान करते वक्त क्या जलाती थी? निशा ने कहा, चाचा जी ने उसे कुछ खास पहाड़ी धूप ला कर दी थी। वह कहते थे कि इससे एकाग्रता बढ़ती है। अमन ने राख को अपनी उंगलियों पर लिया और सूंघा। अजीब है, इसमें चंदन की खुशबू तो है, लेकिन उसके नीचे एक कड़वी बादाम जैसी गंध दबी हुई है। अमन ने स्टैंड के पास फर्श को देखा। वहां धुएं के जमने से बहुत ही हल्की नीली परत बन गई थी। अमन बाहर आया और चाचा जी से पूछा, केशव जी, वो धूप बत्ती आप कहाँ से लाए हैं? चाचा थोड़ा सा हड़बड़ा गए। वो वो तो मैं ऋषिकेश से लाया था। बहुत सिद्ध महात्मा ने दी थी, अब तो खत्म हो गई है। अमन ने चाचा की कुर्ते की जेब देखी। वहां से उसी धूप बत्ती का एक छोटा सा टुकड़ा झांक रहा था। अमन ने झपट्टा मारकर वह टुकड़ा निकाल लिया। यह एक काले रंग की हाथ से बनी मोटी अगरबत्ती थी। खत्म हो गई थी। अमन ने वह टुकड़ा दिखाया। झूठ बोलना पाप है चाचा जी। पिद्दू, इसे लैब ले चलो। मुझे जानना है कि इस भक्ति में कौन सा केमिकल मिला है। अब हम अमन की पर्सनल लैब में थे। अमन ने उस धूप के टुकड़े को टेस्ट ट्यूब में जलाया और धुएं को एक मशीन से पास किया। कांच के जार में नीला धुआं भरने लगा। देखो पिद्दू, अमन ने कहा, यह साधारण धुआं नहीं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ धतूरा और एक खास तरह का आर्सेनिक कंपाउंड मिलाया गया है। इसका क्या असर होता है? मैंने पूछा। यह एक धीमा जहर है, अमन ने समझाया। जब अंजलि उस छोटे बंद कमरे में इसे जलाती थी तो ऑक्सीजन खत्म होने लगती थी और यह जहरीला धुआं भर जाता था। पहले उसे नशा होता था धतूरे की वजह से। उसे लगता था कि वह भगवान के पास है, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड उसके खून में ऑक्सीजन रोक देती थी। रोज रोज यह धुआं लेने से उसका दिल कमजोर हो गया, और उस आखिरी दिन जब उसने शायद 2-3 बत्तियां एक साथ जलाई होंगी, उसका दिल फेल हो गया। यह हत्या है, बहुत ही वैज्ञानिक और ठंडे दिमाग से की गई हत्या। लेकिन क्यों? निशा रो पड़ी। जायदाद, अमन ने कहा। निशा, तुम और अंजलि ही इस जायदाद के वारिस हो। अगर तुम दोनों मर जाओ तो यह हवेली और बैंक बैलेंस किसका होगा? तुम्हारे प्यारे गार्जियन केशव चाचा का। वह तुम्हारे पैसों पर पल रहे हैं, लेकिन अब वे खुद मालिक बनना चाहते हैं।
हम थोड़ी देर बाद वापस हवेली पहुंचे। शाम हो चुकी थी। केशव चाचा आराम से चाय पी रहे थे। अमन ने पुलिस को बाहर रोका और पहले खुद अंदर गए। केशव जी, अमन ने वो लैब रिपोर्ट मेज पर पटकी। आपकी पहाड़ी धूप का सच सामने आ गया है। चाचा ने हंसने की कोशिश की। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने तो बस। आपने एक स्वस्थ लड़की को गैस चैम्बर में मार डाला, अमन ने कड़क आवाज में कहा। आपने उसकी आस्था का फायदा उठाया। उसने आप पर भरोसा किया और आपने उसे जहर दे दिया। उस अगरबत्ती में हमें केमिकल मिला है, आर्सेनिक मिला है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला है, और आपके कमरे की तलाशी में हमें वो डिब्बा भी मिल जाएगा जिसमें आपने यह जहर रखा है। चाचा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उनका धार्मिक मुखौटा उतरने लगा। वो लड़कियां, चाचा चिल्लाए, वो इस दौलत के लायक नहीं थी। सब कुछ मेरे भाई का था। मैंने पूरी जिंदगी उनकी गुलामी की और अब इस जायदाद पर मेरा हक है। हक मांगने का यह तरीका नहीं होता, अमन ने कहा। इंस्पेक्टर। पुलिस अंदर आई और केशव चाचा को गिरफ्तार कर ली। वो चिल्लाते रहे, लेकिन अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। चाचा के चले जाने के बाद निशा ने अमन का हाथ पकड़कर धन्यवाद दिया। अमन सर, अगर आप नहीं होते तो दुनिया इसे हार्ट अटैक मानती रहती। मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन अब आपने उसे इंसाफ दिला दिया। अमन और मैं वापस जाकर जीप में बैठे। पिद्दू, अमन ने कहा, सबसे खतरनाक जहर वो नहीं होता जो सीसी में मिलता है। सबसे खतरनाक जहर वो होता है जो प्रसाद और दुआ के रूप में दिया जाता है, क्योंकि उसे इंसान खुशी खुशी पी लेता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।